हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ए रंजन। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रेंड एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात इलेक्शन की, जो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में पूरे गुजरात में होने वाली है। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 15 डेज के बाद गुजरात में चुनाव का नतीजा आ जाएगा। आज हम जो बात करने वाले हैं, शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। सो जो पॉइंट्स हम आज कवर करने वाले हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सो अगर बेसिकली हम आपका जो अगर देखने जाए स्ट्रेंथ्स की बात करें, तो फर्स्ट पॉइंट जो मेरे माइंड में आता है, जो हम लोगों ने ज़्यादा, जो हमारी टीम ने एनालिसिस किया है, सो ये इनका जो वोटर ऑडियंस है वो लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास है। उनको ये टारगेट कर रहे हैं जो लेबर क्लास के लोग हैं या जो नीची श्रेणी के जो लोग हैं, उनको ये टारगेट करते हैं। और इनका जो कमिटमेंट कर रहे हैं जो मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, वो कमिटमेंट ये कर रहे हैं कि आपको हम 300 पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे एंड 3000 पर मंथ जो बेरोजगार हैं गुजरात के 18 ईयर्स के जो भी युवा युवती जो रहेंगे, उनको 3000 एवरी मंथ उनको आपकी सरकार से दिया जाएगा गुजरात में। और थर्ड जो कमिटमेंट ये लोग कर रहे हैं वो 1000 रुपये पर मंथ वो हर वुमन को मिलेगा जो 18 ईयर्स ऊपर हो। सो ये बेसिकली जो मुद्दा है, 3-4 पॉइंट है जो गुजरात में आप जो है गुजरात में कर रही है, कमिटमेंट कर रही है, गुजरात की जनता से अपील कर रही है कि उन्हें वोट दें। अगर आपको फ्री की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और आपके पास अगर बेरोजगार नहीं होगा तो हम आपको 3000 पर मंथ देंगे। सो ये मुद्दे हैं और ये उनके स्ट्रेंथ आपकी है। अगर हम बात करें वीकनेसेस की, तो आपके पास वीकनेस एक सबसे बड़ा ये है चैलेंज की उनके पास जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनके मंत्री हैं, वो कोई पहले इलेक्शन लड़े नहीं है, कभी पॉलिटिक्स में थे नहीं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है गुजरात इलेक्शन की। सो उनके पास कोई ऐसा ग्रास रूट नहीं है जो हम बोल सकते हैं कि चलो आपके पास एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो समझता है गुजरात की जनता को और पॉलिटिक्स को। तो ये एक इनकी वीकनेस हम बोल सकते हैं। सेकंड बात करें कि जो इनके वोट बैंक्स हैं, ये जो वोट बैंक्स, जो वोट आई थी 2021 की इलेक्शन में जब इन्होंने आपने गुजरात में चुनाव लड़ा था, तो इतनी उनके पास वोट नहीं थी। तो हम ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जो उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस थी कि वो इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उस पर आप भी प्रिडिक्ट कर सके कि अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जैसा ये लोग अभी दावा कर रहे हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो अपॉर्चुनिटी गुजरात में ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, एक नया आवाज़ ला रहे हैं कि हम एक नई सरकार बनाएंगे, नया फेस दे रहे हैं गुजरात को, और हम आपको एक अलग सरकार की कि एक अलग ही तरीके से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें सीट्स की, बीजेपी या कांग्रेस की सीट्स की कि इसको कितना नुकसान होगा, तो बीजेपी को कुछ ज़्यादा नुकसान मुझे नहीं लगता कि होगा आपसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है वो कांग्रेस को होने वाला है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी, क्योंकि जो इनकी भले हो सकता है कि आपकी सरकार में ना आए लेकिन कुछ सीटें लेके आ सकती हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, और शायद ये अरविंद केजरीवाल भी समझ रहे हैं और जो भी आपके नेता हैं वो समझ रहे होंगे कि हमारी सरकार तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, हम उनके अपोजिशन में एटलीस्ट बैठ सकते हैं। अगर थ्रेड्स की बात करें तो थ्रेड्स है सबसे बड़ा मोदी फैक्टर, क्योंकि गुजरात में मोदी मीन्स एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है और उसी पे वोट मिलता है, मोदी के चेहरे पे ही मिलता है, और बीजेपी इसका हमेशा एडवांटेज उठाती रहती है। और सेकंड, अगर मैं थ्रेड्स की बात करूं, वो
बहुत बड़ा थ्रेट्स है आपके लिए, जो है हिंदुत्व पॉलिटिक्स। और वो बीजेपी बहुत अच्छे से खेलती है और अच्छे से जानती है, उसका इस्तेमाल करना जानती है। तो ये थ्रेट्स रहेंगे आपके लिए। अगर मैं बात करूं बीजेपी गवर्नमेंट की कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ जैसे मैंने बताया कि मोदी फैक्टर, ट्रम्प कार्ड जिनको बोला जाता है कि मोदी के चेहरे पे लोग वोट देते हैं, मोदी की जबकि भले वो मोदी यहाँ के सीएम ना हो, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी जब इलेक्शन होता है और मोदी का चेहरा ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सो ये एक उनकी स्ट्रेंथ है बीजेपी की। और ऐसा आप समझ भी सकते हैं क्योंकि आज के डेट में कोई इतना बड़ा चेहरा गुजरात सीएम का नहीं है जिस पे बीजेपी दवा करके जीत सके। तो अगेन सेम वही है। दूसरी चीज़ बोल सकते हैं कि अमित शाह एक मजे हुए नेता हैं और इलेक्शन की जितने भी कमांड है गुजरात में वही देख रेख कर रहे हैं, उनकी ही रणनीति से इलेक्शन प्रिपेयर हो रहे हैं। सो वही प्रिपरेशन कर रहे हैं और वही देख रहे हैं। तो एक क्योंकि वो गुजरात की जनता को समझते हैं, यहाँ के राजनीति को समझते हैं, जो आपके पास नहीं है। सो ये एक इनकी स्ट्रेंथ है। अगर हम बात करें वीकनेसेस की, सो जैसे गुजरात में बताया मैंने कि एक कांग्रेस अपना खुद कैंपेन चला रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये जो मेन मुद्दे हैं। और ये मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो सच में कुछ लोग जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो परेशान हैं। तो ये एक अच्छा मुद्दा है और उसका फ़ायदा एडवांटेज उठा रही है। सो ये कुछ वीकनेसेस हैं जो बीजेपी के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकती हैं उनके सरकार में। अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो बीजेपी के पास अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उनका सीट तो जाने वाला नहीं है। अगर ज़्यादा जाने वाला अगर सबसे ज़्यादा जो डैमेज होने वाला है वो कांग्रेस सरकार की होने वाली है। सो ये सोच के बीजेपी के जो नेता हैं वो थोड़ा रिलैक्स हैं कि उनके सीट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, उनकी सरकार आने ही वाली है। जो नुकसान होने वाला है सबसे बड़ा वो कांग्रेस सरकार को होने वाला है। सो उसका हो सकता है कि जैसे हिंदुत्व और कुछ ऐसे चीज़ों को खेल के कुछ सीटें वो लोग बढ़ा लें बीजेपी वाले, तो इसका कुछ अपॉर्चुनिटी फ़ायदा उठा सकते हैं और इसमें वो लोग माहिर भी हैं। बीजेपी की कैंडिडेट हो सकता है कि कांग्रेस की कुछ मंत्री कहने का मतलब जो उनके एमएलए हैं बाद में इलेक्शन जीत जाए, उसके बाद से फिर बीजेपी में कुछ पैसे दे के ज्वाइन करा ले, जो यूजुअली ऐसा होता है और ऐसे आरोप लगते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर थ्रेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो आज के डेट में थ्रेट्स है वो मोरबी का है, क्योंकि मोरबी में भी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ जिसमें 135 लोग मारे गए ब्रिज के टूटने से, और केजरीवाल भी इस चीज़ का फ़ायदा बहुत उठा रहे हैं। वो बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और उसका वो चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं कि वहाँ पे इतने लोगों की डेथ हुई और बीजेपी ने ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ऐसे कंपनी को जो घड़ी बनाती थी वो उसको कैसे बीजेपी उसको ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और ये आम जनता और मिडिल क्लास की सरकार नहीं है, ये एक कॉरपोरेट की सरकार है। ये उन नेता बड़े बिजनेसमैन की सरकार है जिनको इन्होंने लोन माफ़ कर दिए 10-10 लाख, और कुछ अमाउंट वो कमेंट कर रहे हैं कि इतने अमाउंट बीजेपी सरकार ने और मोदी सरकार ने माफ़ कर दिए। सो ये थ्रेट्स हो सकते हैं बीजेपी के लिए। सो बेसिकली ये छोटा सा एनालिसिस मैंने किया था, हमारी टीम ने किया था कि जो ये चीज़ें हो सकती हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं अगर कुछ मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस चैनल। जय हिंद।